अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और आज आप लोग जो है ना, मुझे गैस करो मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं सैलून में खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर जो है ना ईद की सर्विसेज कराने के लिए आई हुई हूँ। तो खैर चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लेकिन अभी जो है ना मेरे फेस पर कुछ रमज़ानों की वजह से इस तरह से ना जो है काफ़ी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है ईद से पहले। तो यहाँ पर जो है ना मैं फ़ायदा सैलून आई थी सर्विसेज के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना मेरी तमाम सर्विसेज होंगी और वो आप लोगों को सब कुछ दिखाती चलूँगी। लेकिन अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी तमाम सर्विसेज के लिए। हेलो, हाय, कैसी हो अंबर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू तुम्हारी सर्विसेज करवाने के लिए। जी, मैं इनके पास ही आती हूँ सर्विसेज के लिए। और कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी चलें, हम अभी चलते हैं स्टार्ट करते फिलहाल। हैं फिर। चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हो चुकी हैं मेरी सर्विसेज शुरू। सर्विसेज में क्या क्या था ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। मतलब मैनीक्योर, पेडिक्योर और वैक्स थी, फेशियल और हेयर कट, ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि मैं ईद की खुशी में करवा रही हूँ यहाँ से। और भाई आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो ये है। अच्छा, ये वैक्स वाला जो मरहला होता है ना, ये बड़ा ही कोई मुझे जहर लगता है क्योंकि इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और आईब्रो में भी बड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन वो मैं बनवाती नहीं हूँ। और बस ये सारी तमाम सारी चीज़ें हैं। खैर इसके बाद जो है ना ये हमारी फेशियल चल रहा है। अच्छा, फेशियल जो है ना मैंने जेनसन्स का लिया था क्योंकि वो मुझे कह रही थी आप हाइड्रा फेशियल ले लो। लेकिन हाइड्रा फेशियल मुझे अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा सा हैवी लग रहा था कि नहीं यार, स्किन इतनी ज़्यादा भी कोई वो नहीं है। तो बस हल्की फुल्की जो है ना बस क्लीन हो जाए और साफ़ सुथरी हो जाए। और जो इसमें से जो मेकअप और डस्ट हमारी स्किन पे चल जाती है ना, तो वो साफ़ हो जाएगी तो स्किन खुद ही साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने जेनसन्स का जो है फेशियल लिया। तो यही फेशियल जो है ना मैंने अपनी शादी पर भी कराया था। लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, उसकी जो है ना मैंने फिर कंप्लेन भी करी थी। खैर लेकिन यही होता है कि इनका स्टाफ जो होता है ना वही हरकतें कर रहा होता है। बाकी जो है ऑनर का तो यही होता है कि यार सबको अच्छी अच्छी सर्विसेज मिल जाए। लेकिन रश की वजह से जो है ना उस वक्त सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकी थी और इतना ज़्यादा कोई भंड हो रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे फेशियल कराने के लिए कोई जैसे मुंह पे क्रीम लगाइए, अब उसको स्पंज से क्लीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाके आप जो है ना मुंह धो के आओ। अच्छा भाई, अब जब तक मुंह धो के आ रहे हैं, अब जैसे ही मुंह धो के आए ना तो मेरी सीट पर कोई और बैठा हुआ है। अब फिर बैठे रहो आधे घंटा, जब तक उसका नहीं हो जाता ना। तो मतलब मेरी शादी वाले दिन ना इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था ना कि ये सारे मसले हो रहे थे और ये सारी चीज़ें हुई थी। खैर अभी जो है मैं फ़िलहाल अभी अकेली थी सैलून में, तो मेरा बड़ा अच्छे से हुआ सब कुछ। और हर चीज़ बहुत सारी की सारी सर्विसेज बहुत अच्छे से हुई। तो कौन कौन ईद पर जाता है सर्विसेज कराने के लिए? वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है और अभी तो इतना ज़्यादा कोई रश चल रहा है ना कि बस क्या ही बताया जाए। और वैसे भी सारे के सारे सैलून में जो है ना डील्स निकल जाती हैं जिसकी वजह से कुछ % ऑफ मिलता है। तो फिर तो ख़वातीन जो है ना फ़ौरन भागती हैं कि हम अपनी सर्विसेज करा लें, क्योंकि पूरे रमज़ान पूरे रोज़े औरतों का बस एक ही काम हो रहा होता है कि वो पकोड़े तल रही होती हैं, रोज़े रख रही होती हैं और घर के काम वाम कर रही होती हैं। अपना पूरा महीना जो होता है ना वो इन्हीं चीज़ों में लग जाता है। ना ही अपनी कोई केयर कर पा रहा होता है, ना ही कोई अपना ख्याल रख पा रहा होता है। बस ये हो रहा होता है कि हम लोग जो है ना रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ लें और ना इफ्तारी बना लें। इफ्तार दावत चल रही है, कहीं आना जाना, बस यही चल रहा होता है। सैलून वगैरह में जाना जो होता है ना वो तकरीबन ईद से थोड़े दिन पहले ख़वातीन उसका रुख करती हैं क्योंकि उनको ईद पर अच्छा भी लगना होता है और करना भी चाहिए। माशाल्लाह से पूरे रमज़ान हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं कि हम ईद पर ऐसे लगेंगे, ईद पर अच्छे लगेंगे, ईद पर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, यहाँ दावत वहाँ दावत। तो उसके लिए ये सारी की सारी तैयारियां चल रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा मैनी और पैडी दोनों शुरू हो चुका था और यहाँ पे इन्होंने गरम गरम पानी डाला, उसमें कुछ केमिकल्स डाले, दैन इसके अंदर जो है ना मेरा पैर डिबो के रख दिया। तो मुझे तमाम सर्विसेज में ना ये दो मरहले बहुत ज़्यादा पसंद है, मैनी पैडी और फेशियल कराना। मतलब इसमें ना इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है, एक सुकून मिल जाता है कि जब वो आपके ना शोल्डर्स आपके जो है ना वो दबाते हैं या हाथ पाँव जो दबा रहे होते हैं ना, उसकी जो मसाज हो रही होती है उसका मुझे बहुत ज़्यादा एक मज़ा आता है कि बस ये ना दिल करता है मैनी पैडी और फेशियल ही कराते रहे बंदा बैठ के। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा मेरा शादी पर भी जो है ना इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था मैनी पैडी का। दरअसल हुआ ये था कि ठंडे पानी में बिठा दिया था क्योंकि सर्दियाँ थी दरअसल, और जनवरी का महीना था और रश बहुत ज़्यादा हो रहा था कि पानी गर्म करने की उनके पास जो है ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था आई थिंक। तो उन्होंने ठंडे पानी में बिठा दिया था। खैर
जिसकी वजह से मेरे हाथ और पाँव दोनों ही ख़राब हो गए थे। और सर्दियों की मतलब ठंडे पानी में आप पेडिक्योर करोगे तो आपका तो सारे जितना भी मैल कुचैल होगा वो सारा चिपक जाएगा हटने के बजाय। तो खैर ये ऐसा ही कुछ हुआ था और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो खैर अभी की बात करूँ तो हाँ, बहुत गर्म पानी था और दूसरा ये कि इसके अंदर फूल भी डाल दिए गए और बड़ा, जिससे ना बहुत ज़्यादा कोई अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब मज़ा आ रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि यार मेरी शादी पे भी ऐसा ही कर देती, क्या चले जाता। खैर इन्होंने भी कहा कि ना बस हो गया। अच्छा, तो बात की जाए अगर अभी की, तो अभी इन्होंने सर्विसेज बहुत अच्छी दी थी मुझे, नो डाउट। और जो एक्सपीरियंस होता है और जो रिव्यूज़ होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी मैनी और पैडी अभी शुरू होगा। तो खैर और यहाँ पर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है और साथ साथ में कुछ चिप्स वगैरह भी आ गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग भी जो है मैनी पैडी अपने हाथ पैरों का अच्छे से ख्याल रखा करें। और अभी जो है ना सैलून की ऑनर बार बार आकर चेक भी कर रही थी और उनको बता रही थी कि ये वाले स्टेप्स करो, ये वाले स्टेप्स करो, इससे इनको रिलैक्स होगा। और बाकी रिलैक्स बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है कि पूरे महीने में हम लोग जितना थक जाते हैं ना, हम लोग दरअसल ये होता ये है कि मेरे साथ तो यूँ होता है कि इफ्तारी से पहले तो एनर्जी होती है, घर के तमाम सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन इफ्तारी के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन होने लग जाती है। तो खैर इसके बाद जो है ना मैं इफ्तारी की बात ही यहाँ पर आ गई थी और तबीयत डाउन ही हो रही थी, लेकिन सारी सर्विसेज के बाद ना थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ और बहुत अच्छा लगा। सारी सर्विसेज बहुत मज़े की थी। देन उसके बाद जो है ना थोड़ी सी एनर्जी भी आई और इंसान जब, खैर मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है। अगर आप लोगों के साथ होता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ कुछ यूँ होता है कि अगर जो है अपना मैं ख्याल नहीं रखती हूँ, बाल बिखरे हुए और ऐसे घर में घूम रही हूँ और बिल्कुल जो है ना अपना ख्याल नहीं रख पा रही होती हूँ, तो मेरा कुछ आने जाने का या कहीं भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे जिस दिन अगर आप जो है सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, अपने बाल वाल बनाते हो, तैयार होते हो थोड़ा सा जो है और अपने आप को अच्छा फ़ील कराते हो, तो अच्छा सा फ़ील होने लग जाता है, बिल्कुल फ्रेश सा फ़ील होने लग जाता है कि यार इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। और जिस दिन इंसान अपने आप को ऐसे ही छोड़ देना, बस ऐसे ही अपना कामों में लगा रहे, बस कामों में ही जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि फिर वो जो है कुछ भी कहीं भी आना जाना का दिल नहीं कर रहा होता, बस घर में ही फिर पड़े रहने का दिल कर रहा होता है। तो ये है कि बस इंसान को ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने बालों वालों को बना कर रखें, तैयार होकर रखें, अच्छे कपड़े पहन कर रखें और जो है अपना आपको फ्रेश फ़ील कराएंगे तो फ्रेश फ़ील भी होगा। और यहाँ पर जो है ना मेरा पेडिक्योर हो रहा है, बड़े मज़ेदार, इतना अच्छा लग रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। तो बड़ा सुकून मिल रहा था, नींद सी आ रही थी। और ये है, तो यहाँ पर मैनी पैडी दोनों ही साथ चल रहे थे। मेरे नेल्स नहीं है, उन्होंने कहा कि आपकी तो नेल्स ही नहीं है, हम क्या शेप बनाए। मैंने बोला खैर उसको रहने दो। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हम नेल पेंट लगा दें आपके। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाके नमाज़ भी अदा करनी होगी, बस आप नेल पेंट रहने दीजिए। और मेरी हो चुकी हैं यहाँ पे सर्विसेज डन फ़ायदा सैलून से। और इनके पास जो है ना काफ़ी सारी डील्स निकली हुई हैं ईद की खुशी में और 30% ऑफ चल रहा है। 30% ऑफ चल रहा है हमारी सर्विसेज पे, तो आप लोग सैलून आके अवेल कर सकते हैं। तो विज़िट करें और सर्विसेज कराएं। मैंने हेयर कट भी कराया, लेकिन वो दिखाया नहीं खैर, लेकिन हेयर कट भी करा लिया मैंने हाथों हाथ। तो खैर बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। और आपकी सर्विसेज मेरी तो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देखिए चमक गई हैं ये, तो आप लोग भी सैलून आके अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। 30% ऑफ लगाए, डील भी बहुत अच्छी है। ईद की खुशियाँ बांटें। और अंबर की तो पहली ईद है ससुराल में, तो अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, आबाद रहें अपने घर में। और आप लोग भी हमें दुआ में याद रखिएगा। जल्दी से जाके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। जी, चैनल पे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक नहीं तब तक के लिए दीजिए जो इजाज़त। और क्या, अल्लाह हाफ़िज़।